जी सलाम की खबर का असर हुआ है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली दोबारा से मुंतखब नहीं हुए हैं। इरशाद अली आजाद पर था करप्शन का इल्जाम। जी सलाम ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसको मजबूत आवाज दी थी। आजाद के खिलाफ लगातार मुजाहरे हो रहे थे, लिहाजा अब जी सलाम की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली दोबारा से मुंतखब नहीं हुए हैं। इरशाद अली आजाद पर करप्शन का इल्जाम लगा था और इस मुद्दे को जी सलाम ने पुरजोर तरीके से उठाया था। करप्शन पर मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद किया था और क्योंकि लगातार उनके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे थे, जिसको जी सलाम ने बेहद बेबाकी के साथ उठाया था और कहा था कि आखिर इस तरह के करप्शन क्यों हो रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है। जिसके बाद इस खबर का असर हुआ है, जी सलाम की खबर का असर हुआ है, जहां पर सीधे तौर पर अब मुंतखब नहीं किया गया है इरशाद अली को दोबारा से। दरअसल बिहार शिया वक्फ बोर्ड के अंदर जिस तरीके से बदनवानी को लेकर बातें हुई थी, करप्शन को लेकर इल्जामात लगे थे, उस मुद्दे को जी सलाम ने बेहद बेबाकी के साथ उठाया था और हमने इस सवाल भी पूछा था कि आखिर कौन है इस बदनवानी का जिम्मेदार, आखिर किसकी वजह से यहाँ पर बदनवानी हो रही है और जो इमलाक है उसको खुटबुट करने का किसके ऊपर इल्जाम है। तमाम चीजों को हमने रखा था लोगों के सामने, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल जी सलाम ने ही इस खबर को बेहद बेबाकी के साथ और लोगों के मफाद को ध्यान में रखते हुए इसको उठाया था और इस खबर का यह असर हुआ है कि बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली दोबारा से मुंतखब नहीं हुए हैं। इरशाद अली आजाद पर करप्शन का इल्जाम था, बदनवानी का इल्जाम था और इस बारे में जब उनसे पूछताछ की गई थी या फिर उनसे बात करने की कोशिश की गई थी तो वो उन तमाम चीज़ों से नजरें चुराते नजर आए थे। उस पर बात उन्होंने की थी, लेकिन अपने आप को वो पाक साफ बताते नजर आए थे। और इस खबर पर जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ मजीद जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शुएब, जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। करप्शन के खिलाफ जी सलाम ने एक मुहिम चलाई थी और एक आवाज को बुलंद किया था कि अगर करप्शन कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ मजबूती के साथ जी सलाम खड़ा है, जिसका असर अब हुआ है। बिल्कुल शाबाश, देखिए हमारी ये जिम्मेदारी थी क्योंकि वक्फ के इदारों पर वक्फ की जितनी भी संपत्तियां है उस पर खुर्द-बुर्द करने के इल्जामात लगते रहे हैं। और बिहार शिया वक्फ बोर्ड की बात करें तो लगातार ये इल्जामात लग रहे थे कि शिया वक्फ बोर्ड में करप्शन बढ़ता जा रहा है। उसके जो चेयरमैन थे इरशाद अली आजाद, उन पर कब्रिस्तान को कब्जाने, कब्रिस्तान में बिल्डिंग बनाने, यहाँ तक कि कई और संगीन इल्जामात उन पर लगे थे, जिसकी खबर हमने दिखाई थी। अब खबर यही है कि वो दोबारा से चेयरमैन नहीं बनेंगे। एक तरीके सरकार का डंडा उन पर चला है और हमारी जो जिम्मेदारी थी, हमने लोगों को भी बेदार किया, सरकार तक जो आवाज थी लोगों की उसको पहुंचाया और इसके साथ साथ जो खुर्द-बुर्द करने की जमीनों की जो सच्चाई थी उसको भी सरकार तक, हुकूमत तक पहुंचाया। और अब सरकार की तरफ से ये फैसला आ चुका है कि इरशाद अली आजाद दोबारा से चेयरमैन नहीं बनने जा रहे हैं शिया वक्फ बोर्ड के। शिया वक्फ बोर्ड की अगर संपत्ति की बात करें तो बहुत ज्यादा संपत्ति बिहार में है और ऐसी संपत्ति है जो करोड़ों की है, करोड़ों की इमलाक है वक्फ बोर्ड में, तो यकीनन उनका सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। ये खबर हमने दिखाई थी। अब यकीनन क्योंकि नए बोर्ड की तश्कील नू होने वाली है तो ये कहीं ना कहीं एक उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, इस मुहिम को चला रहे थे और जी सलाम उनकी आवाज बना था। शाहबाज जी अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब इरशाद अली आजाद दोबारा चेयरमैन नहीं बनने जा रहे हैं। ये काफी बड़ा असर हुआ है शुएब, और जी सलाम सिर्फ खबर नहीं दिखाता है बल्कि उसका असर भी होता है, क्योंकि हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं और करप्शन के खिलाफ जी सलाम हमेशा झंडा बुलंद किए हुए होता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब आगे जो तश्कील नौ होने जा रही है उसके बारे में कोई अपडेट मिल पा रहा है? देखिए कई इस तरह के जो नाम हैं यकीनन वो भी हम ही सबसे पहले बताएंगे कि दरअसल नए जो चेयरमैन बनने वाले हैं वो कौन होंगे, क्योंकि अभी जो खबर है, हमने जो खबर दिखाई उसके बाद हरकत में आई थी सरकार और ये फैसला लिया गया कि बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आजाद नहीं होंगे। उसके बाद अब जैसे ही तश्कील नू होगी और जो प्रोसेस है बोर्ड का वो शुरू होगा, हम ही सबसे पहले नाज़रीन को बताएंगे कि नए चेयरमैन कौन होंगे और किन के नाम पर सबसे ज्यादा जो सहमति है वो बनी है। सरकार भी जिनके एक तरीके से उनके फेवर में है और ये कहा जा सकता है
कि तमाम जो मेंबरान हैं शिया वक्फ बोर्ड के, वो भी उस नाम पर सहमति जता रहे हैं। तो कुछ ही देर के बाद ये भी खुलासा हो जाएगा और यकीनन वो नाम भी हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि नया जब शिया वक्फ बोर्ड बनेगा तो उसके चेयरमैन कौन होंगे, किसके नाम पर सहमति बनी है। लेकिन ये खबर बड़ी है कि जो हमने दिखाया था कि कब्रिस्तान पे की जो जमीन है उस पर बिल्डिंगें बनाई जा रही है बिहार में शिया वक्फ बोर्ड की। इसके अलावा कई अस्पतालों को लेकर चर्चा थी, कई और भी ऐसे मामले थे जब लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। अब यही खबर है कि वहाँ उन चेयरमैन को वहाँ से हटा दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर बात करें बिहार की तो एक तरीके से नए जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो वहां पर बनने जा रहे हैं, जो इरशाद अली आजाद नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा अपने नाजरीन के लिए। ये मामला तो हो गया है कि वक्फ बोर्ड ने अपनी सतह पर इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई तरीके से की है, लेकिन असली कार्रवाई तब होगी जब और ज्यादा इल्जामात जो है नजर आएंगे और इल्जामात लगने के बाद उसकी पुख्ता जानकारी होगी और सबूतों के साथ उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। क्या इसके अलावा और कुछ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह के इल्जामात लगे हैं उस इल्जामात की बुनियाद के ऊपर यह कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है शाहबाज कि ये होना भी चाहिए। आपके ऊपर अगर इल्जाम लगे हैं, सरकार अब नहीं बनेगी बिहार में, तो यकीनन उसके बाद ये कोशिश होनी चाहिए कि जो इल्जामात लगे हैं उनकी जांच हो सही तरीके से और वो गुनहगार पाए जाते हैं इरशाद अली आजाद तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि बड़े संगीन इल्जाम है। और वक्फ बोर्ड की जमीन आप देखते हैं पूरे मुल्क में कहीं भी किसी भी बोर्ड के हालात को आप देख लीजिए इसी तरह के नजर आते हैं। लेकिन जब इस तरह के संगीन इल्जाम लगे हो कि करोड़ों की जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, ऐसी जमीनें जहां पर काम होने थे कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए, खासतौर पर मुस्लिमों की, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जहां तक मसला है, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो या फिर दूसरी जगहों पर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की भी बात करें होते हैं, वहाँ वो जमीनें मुसलमानों के जरिए ही वक्फ की जाती है। तो उन तमाम जगहों पर अगर ये इल्जाम लगे हैं कि तमाम जमीनों को खुर्द-बुर्द किया गया है, करोड़ों की जमीनों को जहाँ से फायदा मिलना चाहिए था कौम को, वहाँ कुछ लोग ले रहे थे उसका फायदा, तो इन आरोपों की जांच हो और नई सरकार अब चूंकि बनने वाली है 10 अक्टूबर के बाद, तो इन तमाम मामलों की जांच होने के बाद यकीनन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने इन जमीनों को खुर्द-बुर्द किया है। तभी ये असली इंसाफ और आखिरी अंजाम तक ये बात पहुंचेगी एक तरीके से जो लोग आरोप लगाते आए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो ये कह रहे थे कि वो सालों से इन जमीनों में रहते रहे हैं, किराया भी देते थे, अचानक उनके घरों को भी तोड़ा गया, उनको बेघर कर दिया गया। तमाम तरह के इल्जाम इरशाद अली आजाद पर थे जिनको अब दोबारा से चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जब हमने ये प्रोग्राम किया था मुझे याद है कि उस प्रोग्राम में हम भी मौजूद थे और तमाम मजहबी रहनुमा जो है हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था और कहा था कि जब भी वो अपनी बात रखने जाते हैं तो उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। खास तौर पर उन्होंने चेयरमैन के ऊपर इल्जाम लगाए थे। क्या लगता है अब वो भी अपनी मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखेंगे और उनकी तरफ से भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जब तक चेयरमैन ओहदे पर है तो वो पावर में एक तरीके से रहता है और राज्य मंत्री के दर्जे के हिसाब से, यानी कि एक तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो, क्योंकि दिल्ली में भी आप देखिए कि ऑटोनमस बॉडी है वक्फ बोर्ड और अपने हिसाब से वो काम करता है। इसी तरह से बिहार में भी अगर बात करें तो अपने हिसाब से ही वो काम करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी इस तरह के जब इल्जाम लग रहे थे, कई लोगों को ये भी डर था कि वो पावर में है और नीतीश कुमार ही वहां पर सत्ता में है, जेडीयू के ही वो बनाए हुए चेयरमैन है, तमाम जो चीजें थी उसको लेकर कहीं ना कहीं एक लोगों में डर था जो अब एक तरीके से खत्म होगा और लोग आगे की जो कार्रवाई है वो उनके खिलाफ अगर करना चाहते हैं तो वो भी हो सकेगी। नई सरकार भी बनने वाली, जिस तरह से मैंने कहा, अब नई सरकार किसकी होगी ये तो आवाम वहां पर तय कर रही है। एक चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है तो कम से कम शिया वक्फ बोर्ड में अब इरशाद अली आजाद वापस नहीं लौटने जा रहे हैं। हमने जो खबर दिखाई थी उसका असर शाहबाज हुआ है और नए चेयरमैन जल्दी ही शिया वक्फ बोर्ड को मिलने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद जानकारी के लिए शुएब रजा आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, एक बार फिर से अपने नाजरीन को रूबरू करा देते हैं। जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब मुंतखब नहीं होंगे। इरशाद अली आजाद साबिक चेयरमैन अब वो कहलाएंगे। शिया वक्फ बोर्ड के इरशाद अली को अब मुंतखब नहीं किया गया है क्योंकि जाहिर तौर पर उनके खिलाफ कई सारे संगीन इल्जाम लगे थे।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं सैयद अफजल अब्बास। बगैर मुकाबला मुंतखब किए गए हैं अफजल अब्बास। सीएम नीतीश कुमार, बोर्ड के मेंबरान और आमिर सुबहानी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। शिया वक्फ बोर्ड अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। बिहार शिया वक्फ बोर्ड अब एक नई पहचान बनाएगा। तो देखिएगा कितनी जल्दी असर हुआ है जी सलाम की खबर का। और जिस तरीके से शुएब भी बता रहे थे कि बहुत जल्दी ही इस नाम का खुलासा हम करने वाले हैं, और यह खुलासा सबसे पहले जी सलाम कर रहा है। जी सलाम की खबर का सबसे बड़ा असर हुआ है कि अब बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर सैयद अफजल अब्बास को मुंतखब किया गया है। बिला मुकाबला वो मुंतखब किए गए हैं। और खुद हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास साहब जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन बने हैं बिहार शिया वक्फ बोर्ड के। बहुत बहुत इस्तकबाल है सैयद अफजल अब्बास साहब आपका। आप शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अफजल अब्बास साहब। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो जंग थी ये कौम के लिए थी, ये उन लोगों के लिए थी जो मजलूम हैं, जो सताए हुए हैं, जिनके लिए वक्फ बोर्ड काम करता है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको आप? देखिए मेरी ये जंग, ये मुझे चेयरमैन की कभी ख्वाहिश नहीं थी। जो बदउनवानी जी थी और उसके बुनियाद पे एक जज्बा पैदा हुआ कि कौम की खिदमत किया जाए। इस बुनियाद पे मैं आया हूँ और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपनी जाती तौर पे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो बे पे इल्जाम आए और वक्फ बोर्ड की बदनामी हो। लेकिन एक तारीख लिखने की कोशिश करूंगा। हालांकि तारीख ये काटो भरा ताज है, फिर भी हम इतना अपने आप पे मुतमईन है कि हम सबसे निकलते हुए एक तारीख लिखने की कोशिश करेंगे। जी सैयद अफजल अब्बास साहब, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरह के इल्जामात लगे हैं साबिक चेयरमैन के ऊपर, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन अब लिया जाएगा? देखिए वो जो साबिक चेयरमैन हो या अफजल अब्बास हो, जो भी है, कुछ लोग ऐसे थे जो वक्फ के चेयरमैन बनने के बाद वक्फ की जमीन वक्फ को माले गनीमत समझ लेते हैं। जबकि वक्फ का चेयरमैन जो होता है एक तरह से केयर टेकर होता है, ना कि मालिक होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी गलत काम हुए होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर जो अच्छा काम हुआ तो उसका अप्रिसिएशन, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन जो बदगुनवानियां हुई है वो काबिल मजम्मत है। और मैं समझता हूँ कि बिहार शिया वक्फ में इतिहास में इतना बड़ी बदगुनवानी कभी नहीं हुई है। जी, और एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे अफजल अब्बास साहब के आने वाले वक्त में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जो ओहदा है ये कांटो भरा ताज है, कितने ज्यादा चैलेंजेस आपके सामने होंगे, क्योंकि और भी ऐसी इमलाक होगी जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने कब्जा कर रखा होगा? देखिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि कौम के बिना मजहब और मिल्लत जितने भी लोग हैं उन सब की भलाई हो। मेरी प्राथमिकता ये है, मेरी प्राथमिकता है कि समाज की खिदमत की जाए। और सबसे पहले हम एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है कि वो ये है कि पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल बने जो हर कौम और हर मजहब के लोगों के लिए काम आ सके। बहुत उम्दा आपने कहा है। लेकिन जी सलाम ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और सबको बताया था कि किस तरह से बदउनवानी हो रही है। जी सलाम के इस मुहिम को आप किस तरह से देखते हैं? मैं जैसा एक रैली में लोगों के हुजूम में हूँ और आपकी दुआओं से काफी लोग, हजारों लोग रोड पे खड़े हुए इस्तकबाल के लिए, इसलिए मैं माजरत चाह रहा हूँ। फिर हम अगली बार डिबेट में इतना से बात करेंगे आपसे। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और अपनी बात रखने के लिए अफजल अब्बास साहब। फिलहाल जो है मुबारकबाद हमने पेश की है उनको, और क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि अब बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर सैयद अफजल अब्बास को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जरा सुन लेते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, मैं उनका दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और एहसानमंद उनका कि उनके कहने पे उन्होंने सदस्य बनाया। आज मैं अनकंटेस्टेड रहा। मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ निर्विरोध चुनने के लिए। 7 सदस्य टीम थी और मैंने भी संबोधन में कहा, आमिर सुबहानी साहब का बहुत मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्रिस्टल क्लियर जिसे होता है साफ, वही से उन्होंने चुनाव कराया। सब मिलके काम करें और जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के समाज के कल्याण के लिए है, कौम की फलाह बहबूद के लिए है, गरीब गुरबा काम करने के लिए, उसमें सब मिलके काम करें। पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करूंगा ताकि एक मैसेज जाए कि शिया वक्फ बोर्ड भी कोई वक्फ बोर्ड होता है। तो जाहिर तौर पर बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा आप संभाल रहे हैं सैयद अफजल अब्बास। बिला मुकाबला उनको मुंतखब किया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नई ऊंचाइयों को अब छुएगा शिया वक्फ बोर्ड।